Hey guys, welcome to my channel. Today we have topic animal breeding. Animal breeding, animal husbandry का पार्ट सेकंड है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सर अब देखो, आप अपने पास आज का टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब होता है बेसिकली रिप्रोड्यूस करवाना, ठीक है, या कह दो इसका और एक नाम होता है मीटिंग करवाना। अब क्या नाम है, अब एक वर्ड आता है ना ब्रीड, तो ब्रीड से कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो होती है ब्रीड। ब्रीड का मतलब हो गया कि ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स कि जिनका जो है ना मतलब वो सेम करेक्टर्स शो करते हो, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच शेयर कॉमन कॉमन करेक्टर्स, है ना, या कह दो अपीयरेंस या फिर शेप, साइज एक्सेट्रा। तो उनको अपने पर्टिकुलरली बोलेंगे ब्रीड। अब ब्रीड एक तरीके से एग्जांपल देखें तो जैसे अपने डॉग्स की ले लो, जर्मन शेफर्ड हो गया, बुलडॉग हो गया, तो ये सब उनकी क्या है, ब्रीड है ना। वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऐसे नहीं कि वो स्पीसी अलग कर दी इन लोगों ने, नहीं, ये एक्चुअली में हो सकता है इंसानों ने बना रखी हो ताकि जो है ना अपने उनको ईजिली रिकोगनाइज करवाए कर सकें, है ना। तो इसीलिए ये ब्रीड बनाई हुई है, ठीक है। तो अब ये ब्रीड है और ये ब्रीडिंग है, ऐसा नहीं कि ब्रीड की आईएनजी फॉर्म ही क्या है ये ब्रीडिंग, नहीं, ये ब्रीड तो हो गया एक तरीके से नाउन, समझ गए। ये तो अलग है कि ब्रीड अपने जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, ठीक है। ये जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग का मतलब है रिप्रोड्यूस या मीटिंग करवाना, है ना। तो ये दोनों अलग है, प्लीज़ इसमें कंफ्यूज ना हो, है ना। तो अब ये जो एनिमल ब्रीडिंग है, अब देखो अब एनिमल ब्रीडिंग करवाते हैं क्यों है, ठीक है। तो अगर अपने इसका एम देखें, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग का, तो इसका मेन एम है क्या। पहला, टू इंक्रीज यील्ड ऑफ एनिमल्स, यील्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कि अगर मान लो दो सुपीरियर, अगर मान लो मेल और फीमेल दोनों सुपीरियर है, सुपीरियर माने जो अच्छे करेक्टर्स वाले हैं, जो सबसे अपने करेक्टर्स में सबसे बेस्ट करेक्टर्स वाले जो वो एनिमल्स हैं, उन दोनों में अगर आपस में ब्रीड करवा दिया, ठीक है, तो उसमें हो सकता है वो जो यील्ड जो वो लोग करते हैं ना, उसमें जो है ना अपने को इजाफा हो जाए, इंक्रीजमेंट हो जाए, है ना। और दूसरा, टू इम्प्रूव क्वालिटी ना, टू इम्प्रूव द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ प्रोड्यूस। अगर हो सकता है कि अगर मान लो कि एक एनिमल है, उसकी 3 से 4, मान लो वो 3 से 4 करेक्टर शो करता हो, मगर अपने को एक स्पेसिफिक मान लो कोई चाहिए हो, ठीक है, उसकी करेक्टर या कहते हो उसकी क्वालिटी, है ना। तो अपने उस ब्रीड के साथ में जो है ना मतलब जो अपने पास है उसको करवा देंगे मेटिंग। मेटिंग करवाने के बाद में वो जो रिजल्टेंट जो होगा, जो नई स्पीसी बनाएंगे अपने, है ना, उसके अंदर जो है ना वो डिज़ायरेबल करेक्टर होगा, डिज़ायरेबल क्वालिटी होगी जो अपने को चाहिए, है ना। तो इसका मेन एम यही है। उसके अलावा अब बात करते हैं कि ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। अब ये जो ब्रीडिंग है ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है इन ब्रीडिंग और एक होती है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। इन ब्रीडिंग का मतलब है मीटिंग बिटवीन सेम ब्रीड। इन माने सेम ब्रीड, कहने का मतलब है कि जो एक जो सेम ब्रीड है, वो ब्रीड मान लो अपने को अच्छी लग रही है, सफिशिएंट है ब्रीड अपने लिए, तो अपने उसी ब्रीड के अंदर जो है ना मीटिंग करवा रहे हैं, दोनों मेल और फीमेल की मान लो रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। और एक है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग कहने का मतलब है कि अपने को वो ब्रीड मान लो सेट नहीं बैठ रही है, अपने को कोई और ब्रीडिंग के साथ में मान लो एक्सपेरिमेंट मानो, ठीक है, तो मीटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, ठीक है। या मानो कि वो जो इन ब्रीडिंग है उससे अलग होगा, डिफरेंट ब्रीड, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब अपने सबसे पहले बात करेंगे इन ब्रीडिंग की। अब देखो, अब अपने पास क्या टॉपिक है, इन ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग जो है, ठीक है, अब बोल सकते हैं कि हाँ जी इन ब्रीडिंग, सबसे पहले तो होता है क्या, इसका मतलब जान लें, है ना। तो इन ब्रीडिंग कहने का मतलब है कि मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली, क्योंकि ब्रीड भी तो ब्रीड के अंदर भी ये टॉपिक, ब्रीड के अंदर का एक तरीके से कह दो टाइप है। तो मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली
related individuals within same breed for 4 to 6 जनरेशन्स। कहने का मतलब है जो सपोज मान लो ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, तो इनकी जो मान लो 4 to 6 जनरेशन जो है ना, वो सेम होनी चाहिए। कि मतलब कहने का मतलब है कि ये जो दोनों जो सेम ब्रीड के हैं, है ना, उनकी जो 4 to ये मान लो 4 से 6 के, तो सपोज मान लो 6 जनरेशन है, तो ऊपर की जो 6 जनरेशन है ना, वो भी जो है ना इन दोनों की सेम होनी चाहिए। समझ रहे? सपोज मान लो अब अपने एक डॉग के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो अपने 2 जर्मन शेफर्ड को आपस में करवा रहे हैं मेट, है ना, तो वो जो ऊपर की अप टू जो इसकी जो पहले की जो 6 जनरेशन है ना, वो भी सारी की सारी वो दोनों की क्या होनी चाहिए, जर्मन शेफर्ड की ही होनी चाहिए। समझ गए? वो दोनों अगर अगर अप टू मान लो 6 जनरेशन दोनों अगर जर्मन शेफर्ड की होगी, ठीक है, तब जाके जो है ना ये दोनों, ठीक है, सेम ब्रीड के कह दो इन ब्रीडिंग प्रोसेस तब कहलाएगा। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया सेम होता है। अगर मान लो कैटल्स की बात करें तो अपने पास मान लो एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। अब जो फीमेल है वो कैटल है, वो क्या देगी, मिल्क। तो इसका जो क्राइटेरिया वो कहेगा कि उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़िया होना चाहिए। और जो मेल है, मेल स्ट्रेंथ में अच्छा हो, ठीक है, माने कि वो क्या हो, इट शुड बी बुल, है ना। तो इन दोनों का जब अगर मान लो अपने आपस में वो मीटिंग करवाएंगे, उसमें वो जो रिजल्टेंट होगा ना, है ना, अब उसमें हो सकता है कि ना उसमें मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़िया हो, ठीक है, और जो है ना उसकी ना स्ट्रेंथ भी बढ़िया हो, ठीक है। तो ऐसे ये इन ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। अब एक इसका एक पॉइंट आता है कि अगर मान लो जो, हाँ, एक बुक में दे रखा है लाइन कि जो इन ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, इसको है ना क्या नाम है, डार्कली इसमें रिटन किया हुआ है ना। तो होमोजाइगोसिटी कहने का मतलब हो गया कि देखो, होमो माने सेम, जाइगोसिटी कहने का मतलब हो गया कि जब क्रोमोसोम्स, अगर आसान भाषा में कहें तो क्रोमोसोम जो है वो लगभग सेम है, या उसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, सेम है, जीन्स का, या तो क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो अगर मान लो देखो दोनों सेम है, तो मतलब कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ये कह दो क्रोमोसोम्स हो गए, जीन हो गए, जीन्स, है ना, वो सब क्या होंगे, लगभग सेम होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो इनब्रीडिंग हो रही है, तो इनब्रीडिंग इंक्रीज क्या करेगी, होमोजाइगोसिटी, और एक्चुअली में वही हो रही है, क्योंकि अगर मान लो दोनों के सेम जीन्स है ना, तो दोनों का जो है ना होमोजाइगोसिटी करवा रही है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि दोनों सेम 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 हो रही है। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो है ना ये लाइन फिट बैठती है कि इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, है ना। अब ये जो होमोजाइगोसिटी है, ठीक है, अब होमोजाइगोसिटी जो है ना प्योर लाइन जो है ना, ठीक है, उसको वो करवाती है, मतलब जो होमोजाइगोसिटी है वो प्योर लाइन इवॉल्व करवाती है, कह दो उसको इनकरेज करती है। प्योर लाइन कहने का मतलब है कि सपोज मान लो कोई भी एक ब्रीड है, ठीक है, उसकी प्योर लाइन कहने का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर्स उसमें हो, ठीक है, जिससे कि वो रिप्रेजेंटेड हो रही हो, है ना। दैट मीन्स ट्रू ब्रीड टू बी रिप्रेजेंटेड, है ना। तो वो क्या होगी, एक तरीके से प्योर लाइन होगी। तो अगर मान लो होमोजाइगोसिटी होगी, कैरेक्टर सारे वैसे चाहिए होंगे जैसे ओरिजिनल जो जब अपनों ने ब्रीड मान लो बनाई थी, है ना, तो वो उसकी एक तरीके से प्योर लाइन जो है ना उसको इंक्रीज करेगी, या कहते हैं उसको इवॉल्व करेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड आता है प्योर लाइन। ये टर्म्स है क्योंकि ये चैप्टर में देखो, ये टॉपिक में वैसे कुछ नहीं है, मगर इसमें समझने वाला चीज़ें ज़्यादा है ना। तो प्योर लाइन इवॉल्व करेगी। अब इसमें कुछ एक अपने को पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। एक कि अब ये जो इन ब्रीडिंग है ना, इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। अब सपोज मान लो कि अपने पास सुपीरियर जीन्स हैं ऑलरेडी, है ना, तो उसी को अक्यूमुलेशन बार बार करेंगे,
है ना, और इससे जो है ना अपना एलिमिनेशन भी हो जाएगा लेस डिज़ायरेबल जीन्स का, ठीक है। उसके अलावा जो अगर मान लो ये इनब्रीडिंग, ठीक है, कंटिन्यू रहती है, इफ इनब्रीडिंग कंटिन्यूड, इट रिजल्ट्स या फिर कहते इट कॉजेज रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। अब ये जो सिचुएशन होती है ना, जब ये क्या नाम फर्टिलिटी कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है, उस सिचुएशन को अपने क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, देखो ये कहने का मतलब है कि सपोज मानो इनब्रीडिंग कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है, हो रही है, तो अब उसमें देखो एक याद है अपने जीन्स पढ़े थे, रिसेसिव जीन्स और डोमिनेंट जीन्स। अगर मान लो अब देखो कोई भी एक जीन होती है ना, ठीक है, उसके दो वेरिएंट होते हैं, 1 2, ठीक है। अब कुछ एक ऐसी जीन्स होती है, ये कह दो, अब देखो जो रिसेसिव जीन्स होती है डोमिनेंट, अगर मान लो अगर रिसेसिव जीन है ना, रिसेसिव जीन को ये दोनों वेरिएंट चाहिए होते हैं वो ना उसको अपना करेक्टर शो करने में, समझ रहे हो। और वो जो रिसेसिव जीन है वो हो सकता है, ठीक है, हार्मफुल हो सकता है यूज़फुल हो, मगर जो डोमिनेंट जीन है, ठीक है, अगर उसका एक भी वेरिएंट आ जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल में, ठीक है, तो वो अपना इफेक्ट शो कर देता है, ठीक है। तो अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, मान लो इन ब्रीडिंग रेगुलर हो रही है, ठीक है, तो जीन्स लगभग मान लो सेम होंगे, और अगर मान लो ब्रीड ही सेम है, ठीक है, तो हो सकता है कि ना वो जो जीन्स जो थे, है ना, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जीन के दोनों वेरिएंट जो है, ठीक है, वो इंडिविजुअल में आ रहे हैं, और अगर वो इंडिविजुअल में आ रहे हैं तो जितने भी रिसेसिव कैरेक्टर्स है वो हो सकता है वो ज़्यादा शो हो, है ना। इसीलिए जो है ना अब जो है ना इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, दैट मीन्स उनकी जो फर्टिलिटी है, ठीक है, और या कह दो जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, लो। तो इससे बचने के लिए कह दो टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना, आउट ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग इज यूज्ड, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग 3 तरह की होती है, कह दो इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, है ना। पहला कौन सा होता है, आउट क्रॉसिंग। फिर एक आता है क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। फिर एक आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आउट क्रॉसिंग है, आउट क्रॉसिंग में क्या होगा कि ब्रीड तो होगी सेम, ब्रीड सेम होगी, मगर वो जो इसकी जो जनरेशन थी ना, कॉमन एंसेस्टर जो थे, ठीक है, 4 to 6 जनरेशन तक के, वो इसमें नहीं चाहिए होंगे, समझ रहे हो। जो इन ब्रीडिंग थी उसका क्या क्राइटेरिया था, एक तो सेम ब्रीड होनी चाहिए और अप टू 4 to 6 जनरेशन कम से कम सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मगर आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि ब्रीड तो होनी चाहिए सेम, मगर 4 to 6 जनरेशन जो थी उनकी वो कॉमन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो वो इन ब्रीडिंग हो जाएगी ना, ठीक है। फिर जो क्रॉस ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा कि क्रॉस ब्रीडिंग माने कि डिफरेंट ब्रीड में होगी मेटिंग, है ना, इट शुड बी डिफरेंट ब्रीड। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में इसमें तो भैया स्पीसीज ही अलग कर दी है, ठीक है, तो यहाँ पे कहेगी डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। अब अपने इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा देखो पहला क्या था अपने पास, आउट क्रॉसिंग, ठीक है। आउट क्रॉसिंग में याद है अपने पढ़ा था कि सेम ब्रीड होनी चाहिए, ठीक है, मगर 4 to 6 जनरेशन या कह दो कि कॉमन एंसेस्ट्री
कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, जबकि सिर्फ क्या होना चाहिए, सेम ब्रीड होनी चाहिए। तो अब इसमें होता है क्या कि ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, बेस्ट मेथड, ये कहते हैं बेस्ट ब्रीडिंग मेथड। उसके अलावा अगर मान लो ये अभी जो अपने पता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा हो, तो अगर अपना मान लो कोई भी एक स्पीसी में मान लो हो रखा हो, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो अगर अपने उस स्पीसीज़ को एक बार, है ना, ये आउट क्रॉसिंग वाले मेथड से ब्रीड करवाएंगे, तो है ना, तो एक बार में उनका जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, ये तो ओवरकम हो जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं अपने कि सिंगल आउट क्रॉस, ठीक है, ऑफ्टन helps to overcome inbreeding depression, ठीक है। फिर दूसरा था अपने पास क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या था कि अपने पास क्या थी, डिफरेंट ब्रीड, ठीक है, और इसमें दोनों होने चाहिए, दोनों कह दो कि बोथ शुड बी फ्रॉम डिफरेंट ब्रीड, ठीक है, एक जर्मन शेफर्ड हो गया और एक बुलडॉग होगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब इसमें जो वो जो स्पीसी बनती है ना, वो बनती है हाइब्रिड एनिमल्स, ये कह दो रिजल्टेंट मेड आर हाइब्रिड एनिमल्स, उनको हाइब्रिड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जनरली जो है ना नई ब्रीड बनाते हैं, इट शुड मेक न्यू ब्रीड्स, ठीक है। अब तुम लोग को यहाँ पे क्या आएगा, कोई सीधा एग्जाम्पल पूछेंगे तुम लोग को यहाँ से, ठीक है, तुम लोग को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपनों ने एक याद है वो बनाई थी हिसारडेल, एक शीप की वो है हिसारडेल, सॉरी हिसारडेल, ये एक नई स्पीसी है शीप की जो कि बनाई गई थी पंजाब में, क्योंकि पूछा जाता है इसलिए ये पता होना चाहिए। पंजाब में बनाई थी, हिसारडेल की शीप है, ठीक है। और है ना ये जो है ना किन किन को, मतलब इनके पेरेंट्स कौन थे, तो पेरेंट्स कौन से थे इसके, बीकानेरी यूज और मरीनो रैम्स। अब नाम से पता चल रहा है ये क्या थी, इंडियन स्पीसी, ये कहते हैं इंडियन ब्रीड, सॉरी, है ना। और ये किसकी है, ये स्पेन की ब्रीड है। ये जो मरीनो रैम्स है ये जनरली जो है ना ये वूल में बहुत बढ़िया होता है, कहते हैं इनकी बेस्ट वूल मानी जाती है ना, तो इसलिए ये मशहूर है। तो अपने इंडियंस को चाहिए थी बढ़िया वूल, है ना, इसलिए जाना इन्होंने क्या करवा दी, क्रॉस करवा दी। तो ये क्या थी, क्रॉस ब्रीडिंग, ये दोनों ब्रीड्स अलग अलग है, बीकानेरीज और मरीनो राम्स, है ना। तो इन्होंने ब्रीड करके वो जो नई जो इन लोगों ने बनाई वो क्या थी, हिसारडेल, ठीक है। तो ये हिसारडेल क्या हो गई, नई स्पीसी होगी, ठीक है। अब जो तीसरा था अपने पास, तीसरा टाइप कौन सा था इसका, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब है कि मैं यार इसमें क्या था, डिफरेंट स्पीसी ही डिफरेंट कर दी, पर ये स्पेसिफिक है, जरूरी नहीं कि हर एक ब्रीड, हर एक जितने भी स्पीसीज सभी को आपस में मेट करवा दें या मीटिंग करवा दें उनकी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ एक स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल कि म्यूल, म्यूल माने खच्चर, है ना, आम भाषा में। तो म्यूल जो है ना वो स्पीसी बनाई गई थी, है ना, और इसको क्रॉस, मतलब ये कह दो इनके पेरेंट्स कौन थे, डोंकी, ये कह दो मेल डोंकी, ठीक है, और फीमेल हॉर्स, ठीक है। और इनकी जो प्रोजेनी है, कह दो इनकी जो आगे वो था ऑफस्प्रिंग चाइल्ड, है ना, वो क्या था, म्यूल, ठीक है। तो ये एग्जांपल था इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का। अब तुम लोग को याद क्या रखना है, एक तो इन लोगों के टाइप्स, है ना, कि ये आउटब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इस पर। और है ना उसका इनब्रीडिंग का तो देखो कोई एग्जाम्पल नहीं था, उस पर सीधा क्वेश्चन बनता है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन पे, ठीक है। और ये जो आउटब्रीडिंग है ये जो 3 टाइप्स है, और इनके ये जो एग्जाम्पल्स है स्पेशली ये हिसारडेल और ये म्यूल वाला, ठीक है, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब ये तो थे
हाँ जी, और है ना इसमें, हाँ एक चीज़ और याद रखनी है कि जो म्यूल है ना, अब इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज़ ज़्यादातर किस में किया जाता है, फॉर राइडिंग। राइडिंग के लिए म्यूल बढ़िया माना जाता है। कि दिमाग में क्वेश्चन आ ही दिया गया, देखो फोर्स तो बहुत बढ़िया होती है, स्टिल जाना तुम लोगों ने म्यूल क्यों बनाया। और हाँ, म्यूल जो होता है वो आगे स्टेराइल होता है, दैट मीन्स इट कांट रिप्रोड्यूस फर्दर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है म्यूल के बारे में, अगर तुम लोग क्यूरियोसिटी के लिए जस्ट कोई शायद ही कोई पूछे। ठीक है, तो ये तो थे अपने आउटब्रीडिंग। अब इसके अलावा ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट मारे गए थे, एक्सपेरिमेंट करे गए थे। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या था, कुछ एक एक्सपेरिमेंट मारे गए थे कि चलो हाँ यार ठीक है, ये तो ठीक है, कंट्रोल्ड, सॉरी ये तो गलती हो गया, कंट्रोल्ड है ना। तो इसमें अपने दो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या तो दो टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली कौन सी थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहने का मतलब होता है क्या है कि इसमें जो सीमन होता है, अब सीमन एक्चुअली में एक फ्लूइड होता है। ठीक है, जो ना मेल्स के अंदर होता है, इट इज़ अ फ्लूइड है ना, प्रोड्यूस्ड इन मेल्स है ना, विच कैरी स्पर्म्स। ठीक है, तो वो जो सीमन होता है ना, वो मेल से लेके फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, इंजेक्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब याद रखना है कि इसमें तुम लोग को ये याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डायरेक्ट इंजेक्टेड किया जाता है, उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में नहीं डाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जनरली यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, हो सकता है आपसे कोई पूछ ले। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आप तुम लोग को एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, ये आता है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो डाल दिया जाता है। उसके बाद में जो है ना, मतलब अपने जो है ना, ये मेटिंग है क्या, तो ब्रीडिंग करवा सकते हैं। सपोज मान लो कोई भी एक अपने पास सुपीरियर मेल है, ठीक है, और अपने को उसके वो चाहिए कैरेक्टर्स, तो उसके लिए जो है ना ये मेथड यूज़ किया जाता है। उसका डायरेक्ट सीमन ले लिया, सीमन लेके वो जो अपने को फीमेल चाहिए, या मान लो जिस फीमेल में अपने को करवाना है, वो फीमेल के अंदर, ठीक है, अपने डायरेक्टली इंजेक्ट करवा देंगे, और उसके बाद में वो प्रोजीनी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये आर्टिफिशियल तरीका है और ये ज़्यादा सक्सेसफुल था नहीं, तो इसकी जो सक्सेस रेट थी है ना, वो फेयरली कम थी। सक्सेस रेट कम थी, जनरली कम थी। ठीक है, तो उसके अलावा एक और मेथड, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया, जैसा तो मान लो यूज़ किया गया था, MOET। MOET माने मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो, मतलब ओव्यूलेशन मतलब कि ओवुलेशन करवाना फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर ओवुलेशन का जो होता है, अब उसमें मल्टीपल करवाना। जनरली हर महीने एक एग ओवुलेट करता है, या कह दो एक एग का ओवुलेशन होता है, मगर इस टेक्नोलॉजी में मल्टीपल ओवुलेशन करवाएंगे फीमेल के अंदर। ठीक है, फिर वो जब एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो को बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब किस में देखो पड़ता है, इसमें होता है क्या, सपोज अपने एक एग्जांपल लेते हैं काऊ का। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करा जाएगा, काऊ को सबसे पहले हॉर्मोन्स दिए जाएंगे। अब हॉर्मोन्स क्यों ज़रूरी है, जितने भी ऐसे सपोज अगर जितने भी रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस होते हैं ना, उसमें कुछ एक हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे FSH LH, वो जो पर्टिकुलर जो हॉर्मोन्स होता है। ठीक है, तो ये जो हॉर्मोन्स है ना, नहीं LH नहीं, ये जो हॉर्मोन्स है ये दिए जाते हैं किसको, काऊ को। अब उससे होगा क्या, जो FSH है ना, ये इंड्यूस करवाता है ओव्यूलेशन, अगर तुम लोगों ने 3rd चैप्टर याद रखा हो तो। ठीक है, ओवुलेशन होगा। अब ओवुलेशन होने के बाद में ये क्या करेगा, ये जनरली क्या करता है, जो फॉलिकल्स होते हैं, या कह दो जो अपने ओवम्स होते हैं मोर क्लियरली, है ना, उनको जो है ना मेच्योरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, अब अगर मान लो ये ज़्यादा हो जाएंगे, अब देखो फॉलिकल की मेच्योरेशन बढ़िया हो रही है। ठीक है, और इससे क्या होगा, सुपर ओवुलेशन। सुपर ओवुलेशन कहने का मतलब है कि ज़्यादा ओवुलेशन होगा,
ज़्यादा माने एक बार में ज़्यादा, ठीक है, ओवुलेशन करवा देंगे। ये क्योंकि आर्टिफिशियल टेक्निक है था ना, तो ये करवा सकते हैं, जनरली नहीं होता, मगर ये टेक्नोलॉजी में ये करवाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में होगा क्या, जनरली हर महीने अगर मान लो एक एग होता है, ठीक है, या एग प्रोड्यूस होता है ना, ओवुलेट होता है, तो उसकी जगह 6 से 8 एग, ठीक है, 6 to 8 eggs वुड बी है ना ओवुलेट, ठीक है, एट अ टाइम, कह दो एट पर्टिकुलर दैट टेक्नोलॉजी है, कह दो दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 6 से 8 अगर एग एक साथ ओवुलेट होंगे, ठीक है, तो उसके बाद में जाना, उसके बाद जो फीमेल होगी उसको रिप्रोड्यूस करवाया जाएगा, या कह दो मेटिंग उसकी करवाई जाएगी। अब मेटिंग के बाद में अब ये जो 6 to 8 थे एग्स, है ना, इनमें से ज़्यादातर मान लो जाइगोट बना लेंगे, है ना। अब ये जो रिप्रोड्यूस करवाएंगे ये किससे करवाएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा करवाएंगे, ये कहते हैं इसके थ्रू, ठीक है। इसकी मेटिंग करवाई जाएगी बुल से, ठीक है, उनका मतलब सीमन डायरेक्ट इनमें इनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब वो मान लो फर्टिलाइज हो जाएगा एग, ठीक है, जो फीमेल काऊ के अंदर था, ठीक है, फिर उसके बाद में जो फर्टिलाइज एग है या मान लो उसका जाइगोट है, ठीक है, वो जब 8 to 32 सेल स्टेज में पहुंच जाएगा, ठीक है, तब उसको अपने सर्जिकली ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, दूसरी काऊ में, जो, ठीक है, मेटिंग नहीं कर रही अभी फ़िलहाल, ठीक है, जो मेटिंग नहीं कर रही, ठीक है, ये कहते जो नॉर्मल काऊ है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं अपने सैरोगेट टेक्नोलॉजी, मतलब सैरोगेट टेक्निक बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। ये कहते सैरोगेट मदर होगी वो जो, अब देखो ये जो थी काऊ, ठीक है, अब पहले इसमें क्या था, देखो स्टार्टिंग से चलता है। सबसे पहले जो काऊ है उसको पहले जो है ना ऐसे हार्मोन्स दिए जिससे कि उसका जो ओवुलेशन है वो ज़्यादा होने लग जाए, ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा होने लग जाए। तो उसमें क्या होगा कि एट ए टाइम एक एग की जगह, ठीक है, 6 से 8 एग ओवुलेट हो सकते हैं, ठीक है, जिसको अपन सुपर ओवुलेशन भी कहते हैं। उसके बाद में जब उसके 6 से 8 एग्स ओवुलेट होने लग जाएंगे, उसके बाद में उसको अपने रिप्रोड्यूस करवा देंगे, या कह दो मीटिंग करवा देंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक से, है ना, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमन इंजेक्ट करवा देंगे। उसके बाद में वही 6 to 8 जाइगोट बन जाएंगे। अब ये जो 6 to 8 जाइगोट है, ठीक है, ये जब 8 to 32 सेल स्टेज में आ जाएगा जाइगोट, है ना, तब इसको जो है ना सर्जिकली निकाल के या उसको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी काउज में। वो दूसरी काउज में हर सपोज अगर मान लो 5 थे जाइगोट, है ना, तो अपने 5 काऊ लगेगी, है ना, या 5 काऊ के अंदर एक एक करके, ठीक है, उसमें ये वाला ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इसका देखो फ़ायदा ये है कि अपना एक बार में, है ना, मतलब कि एक एट वन टाइम, है ना, 5 to 6 नई जो गायें हैं वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके लिए, है ना, अपनों ने ये पूरा का पूरा मेथड यूज़ में लाया, ठीक है। अब ये खाली कैटल्स में या काउज में नहीं होता, है ना, काफ़ी सारे दूसरे एनिमल्स में भी होता है। दूसरे एनिमल कैसे, एक तो होगी कैटल्स, ठीक है, वही खाली काउ में नहीं, बुफेलोज में भी हो सकता है ये। उसके अलावा शीप्स, फिर रैबिट्स एक्सेट्रा। तो ये काफ़ियों में यूज़ किया जाता है यही वाला प्रोसेस, जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स, है ना, डिज़ायर्ड एनिमल्स। तो ये MOAT बस इतना ही था, ठीक है। और इसके अलावा एनिमल ब्रीडिंग भी खाली इतना ही है, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये MOAT अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अच्छा है, उसके अलावा जो आउट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग है ना, उसका डिफरेंस, उसके एग्जांपल्स, ठीक है, ये सब जो है ना तुम लोग को इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अंडररेटेड टॉपिक है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ एक टॉपिक्स है, पर अपने जो स्टार्टिंग है जब वो फार्म मैनेजमेंट है, उसके चक्कर में ना ये चैप्टर पूरा बोरिंग लगता है ना, इसलिए शायद जो है ना ये ज़्यादा अंडररेटेड है। तो खैर एक बार पढ़ लेना, और अगर तुम लोग को ये इसमें हेल्प मिली, है ना, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टाटा।